माँ कमला वरदायिनी नमन करे स्वीकार। हाथ जोड़ विनती करूँ जग की तारनहार। वंचित कोई रहे नहीं सबके सादो काज। दीन दुखी के मातु तुम रखना हरदम लाज। दूध पूत धन धान से सभी रहे भरपूर। कृपा सभी पर फलित हो कष्ट सभी के दूर। देवी महालक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे नारद पुराण के अनुसार किस वजह से देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक नारद मुनि थे। इनकी ज्ञान और बुद्धि के कारण देवता, असुर, ऋषि सभी इनका सम्मान करते थे। इन्होंने अपने ज्ञान और ऋषियों के साथ चर्चा करके एक पुराण की रचना की थी जिसे नारद पुराण कहा जाता है। इस पुराण में लोक परलोक और जीवन मृत्यु के अलावा व्रत, त्योहार और लोकाचार और गृहस्थ जीवन के नियम भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो गृहस्थ धन और सुख की चाह रखते हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर देवता अप्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी घर से रूठकर चली जाती है। नारद मुनि से बात करते ऋषि शौनक बताते हैं कि हे नारद जी, मनुष्य को दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से मनुष्य रोगी होता है और उसकी आयु कम होती है। ऐसे व्यक्ति को धन की भी कमी का सामना करना पड़ता है। अपना भला चाहने वाले मनुष्य को अपने दोनों हाथों से सिर नहीं खुजलाना चाहिए। इसका कारण यह है कि सिर को खुजाने के बाद शरीर का स्पर्श करना अशुभ फलदायी होता है। अपने एक पैर से दूसरे पैर को दबाकर नहीं बैठना या फिर सोना नहीं चाहिए। इससे आयु और धन दोनों की हानि होती है। पुराणों में इस संदर्भ में कथा भी है कि एक हाथी अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। इसे देखकर भगवान विष्णु समझ गए कि हाथी की आयु खत्म होने वाली है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से हाथी का सिर काट दिया। हाथी का वह सिर गजानन के कटे सिर के स्थान पर लगा दिया गया था। और इसके बाद कारण आता है, सिर में तेल लगाने के बाद बचे हुए तेल को शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य की हानि और धन का नुकसान होता है। और निर्वस्त्र होकर सोना नारद पुराण के अनुसार अशुभ फलदायी होता है। इससे देवता और पितर दोनों का ही अपमान होता है। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। निर्वस्त्र स्नान को भी अशुभ फलदायी कहा गया है। श्री कृष्ण ने अपनी लीला में निर्वस्त्र स्नान करने को पाप बताया है। नाखून और बालों को दांत से चबाना भी नहीं चाहिए। इससे शरीर अशुद्ध और रोगी होता है। देवी लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य के पास नहीं ठहरती। नारद पुराण के अनुसार बाएं हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन और पानी दोनों को ही शास्त्रों में देवतुल्य माना गया है। अन्न देवी अन्नपूर्णा होती है, जबकि जल को वरुण देव माना गया है। भोजन और पानी ग्रहण करना एक प्रकार का यज्ञ माना गया है। बायां हाथ अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए कोई भी शुभ काम बाएं हाथ से नहीं करने का विधान है। इसीलिए नारद पुराण में कहा गया है कि अपना भला चाहने वाले को बाएं हाथ से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके पश्चात कहा गया है कि दूसरों के अन्न पर व्यक्ति को ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति इस अवस्था में लगा रहता है कि किसी से चालाकी पूर्वक या ठग करके भोजन किया जाए, उसके घर में कभी बरकत नहीं आती है। जो व्यक्ति संतोष पूर्वक अपने भोजन और धन से संतुष्ट होता है, उसके घर में लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। उसकी प्रगति निश्चित होती है। इसीलिए अपने पास जो हो उसी से मतलब रखना चाहिए। दूसरे के अन्न में लोभ नहीं खोजना चाहिए। तो ये थी बातें कुछ नारद पुराण की, जिसमें कहा गया है कि लक्ष्मी घर पर नहीं ठहरती, तो उसके पीछे क्या कारण है। यदि आपके घर में कुछ ऐसा होता हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। तो आइए इसके पश्चात सुनते हैं नारद मुनि जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा। तो आइए श्रवण करते हैं। बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण। आइए सुनते हैं महादेव ने कैसे नारद जी की शंका का समाधान किया। इसके पीछे भी एक कथा है। एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। तभी उनके मस्तिष्क में
एक प्रश्न आया और वे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। नारद को सामने देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो पुत्र, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन अथवा कोई समस्या? नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, परंतु एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही ठीक रहता है, इसीलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। ब्रह्मा जी ने कहा, पिताश्री, आप सारे सृष्टि के परमपिता हैं। देवता और दानव आप ही की संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति तथा तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है? और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मदेव बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं और अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में भगवान शिव तुम्हारी मदद अवश्य कर सकते हैं। ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर नारद मुनि महादेव शिव के पास गए तथा उनके सामने अपनी समस्या रखी। महादेव शिव नारद मुनि को देख मुस्कुराए तथा उन्हें आदेश दिया कि तुम देव और दानवों के लिए भोज का आयोजन करो और इस भोजन के लिए उन्हें निमंत्रण भी भेजो। महादेव शिव के आदेश के अनुसार नारद मुनि ने वैसा ही किया और अगले दिन नारद मुनि के साथ महादेव शिव भी देवताओं और दानवों का अतिथि सत्कार करने उनके आश्रम में पधारे। दानव नारद मुनि के आश्रम में भोजन का आनंद लेने के लिए पहले पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गई। दानव भोजन करने के लिए बैठ गए। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि भगवान शिव अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त, मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वे कोने से मुड़ नहीं पाए और इस स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बंध चुकी थी। अब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता था? कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देखकर दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों? कुछ देर पश्चात देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियाँ आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सके। कुछ देर पश्चात देव भी वहां पहुंच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही महादेव शिव ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान भी जाहिर किया। यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी? इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे देवों के देव, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, यह आपने सप्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। ओम नमो नारायण। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिएगा। प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय।